1326 से 1364। बात समझ में आ गई? पिता का नाम क्या था? बताओ भी, क्या नाम था? अजय सिंह, या इसे ही क्या कहते हैं, हरी सिंह। मम्मी का नाम उर्मिला मातोड़कर, उर्मिला ही है, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या होता है। जब अमीरदेव सिसोदिया था तो इस समय चित्तौड़ पर मालदेव सोनगरा का बड़ा बेटा था। कौन? जैसा। और जैसा एक निर्बल शासक था, और जैसा को हराकर इसने चित्तौड़ प्राप्त कर लिया। किसने? हमीर ने। तो यहां लिख देना नोट, जैसा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार। ठीक है, चित्तौड़ पर क्या करता है? अधिकार। अब सुनो, एक प्रशस्ति आती है रणकपुर। अब रणकपुर प्रशस्ति आपको पता ही है, सबसे अलग ही बात कहेगी। कहेगी कि नहीं कहेगी? राव सिंहा के बारे में भी अलग बात कही थी कि नहीं कही थी? बप्पा रावल के बारे में भी अलग बात कही थी कि बप्पा रावल और काल भोज दोनों क्या है? अलग अलग। तो इसने तो अलग ही बात कहनी है। किसने? रणकपुर प्रशस्ति। ये क्या कहता है? रणकपुर प्रशस्ति कहती है कि मालदेव सोनगरा के पुत्र बनवीर को हराकर हमीर चित्तौड़ का राजा बना। चित्तौड़ का राजा बना। बात समझ में आ गई? बनवीर को हराकर हमीर किसका राजा बना? चित्तौड़ का। ये बात कौन कह रही है? रणकपुर प्रशस्ति। अब देखो, दशरथ शर्मा, कोटेशन है, ये कोटेशन लिखवा रहा हूं। दशरथ शर्मा ये क्या कहता है कि निर्बल जैसा कौन है? मालदेव का पुत्र। जैसा को हराकर हमीर चित्तौड़ का राजा बना। चित्तौड़ का राजा बना। कहां का राजा बना? चित्तौड़ का। तथा तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका। जूता उतार फेंका। ये बात कौन कहता है? दशरथ शर्मा कहता है। कौन कहता है? दशरथ शर्मा क्या कहता है कि तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका। बात समझ में आ गई? अब देखना, हमीरदेव सिसोदिया किसका बेटा है? अजय सिंह हरी सिंह का। माता का नाम है उर्मिला। राजा कब से लेकर कब तक? हराएगा किसको? जैसा को। किसको हराएगा? और जैसा कौन है? मालदेव सोनगरा का बड़ा बेटा। ठीक है। अब कई जगह में ये मिलता है कि जैसा को सोनगरी
मोजाराम की सहायता से हराया, मोजाराम की सहायता से हराया। कोई नहीं कहता, मैं ही कह रहा हूं, ठीक है। कई जगह ये बात मिलती है हमें। सोनगरी और मोजाराम की सहायता से हराया, किसको? जेसा को। किसने? हमीर ने। कई जगह ये बात मिलती है। और दशरथ शर्मा क्या कहता है? तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका। और रणकपुर प्रशस्ति क्या कहती है? कि मालदेव के पुत्र बनवीर को हराकर क्या बना था? राजा। लेकिन बाकी सारे क्या कहते हैं? जेसा को हराकर राजा बना। ठीक है, ये लिख लिया? ठीक है भी। नेक्स्ट लिखना GH ओझा। ओझा आपके लिए एक ओझा। GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। GH ओझा क्या कहता है? कि जेसा को हराकर मेवाड़ का राजा बना। इतना ही कहा था बस, बहुत है इतना। जेसा को हराकर मेवाड़ का राजा बना। अब आ गया गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ये क्या कहता है? हमीर द्वारा, हमीर का प्रभुत्व, हमीर का प्रभुत्व दिनों दिन बढ़ता गया और इसके द्वारा स्थापित सिसोदिया सत्ता स्वतंत्र भारत तक चलती रही। ये बात कौन कहता है? गोपीनाथ। अब देखना, कोटेशन मैंने बताई, पहला कौन आता है? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा क्या कहता है? निर्बल जैसा को पराजित किया और तुर्कों की स्वतंत्रता का जूता उतार फेंका। ये बात कही। उसके बाद में कौन आया? GH ओझा। ओझा ने क्या किया? जैसा को हराकर मेवाड़ पर राज किया। तीसरा कौन आया? गोपीनाथ शर्मा। ये क्या कहता है? हमीर द्वारा स्थापित सिसोदिया सत्ता स्वतंत्र भारत तक चलती रही। और जो रणकपुर प्रशस्ति है वो क्या कहती है? कि बनवीर को हराकर क्या बना था? राजा। बात समझ में आ गई? ठीक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति तथा रसिक प्रिया। रसिक प्रिया किसकी है? कुंभा की। रसिक प्रिया में हमीर को
विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन यानी विपरीत परिस्थितियों में शेर के समान। इसका अर्थ क्या होता है? विपरीत परिस्थितियों में शेर के समान विषम घाटी पंचानन कहा गया। कुंभा की है, गीत गोविंद पर लिखी हुई टीका है। गीत गोविंद किसका है? जयदेव का। ठीक है। और रसिक प्रिया में ही हमीर को वीर राजा कहा गया। रसिक प्रिया में हमीर को क्या कहा गया है? वीर राजा। रसिक प्रिया में विषम घाटी पंचानन और रसिक प्रिया में क्या कहा गया? वीर राजा। और नेक्स्ट रह गया कर्नल टोड, ये थोड़ी पीछे रहने वाला है। कर्नल टोड ने हमीर को प्रबल हिंदू राजा कहा, प्रबल हिंदू शासक कहा। बस ये बातें आ गई समझ में? सही चल रहा है? दिखाई दे रहा है सभी को पीछे तक? अब देखना, हमीर देव सिसोदिया कब से लेकर कब तक? 1326 से 1364। एक ही प्रशस्ति अलग बताती है, कौन सी? रणकपुर। किसको बताती है? बनवीर को हराया। और बनवीर कौन था? मालदेव का छोटा बेटा, मालदेव का छोटा बेटा। बाकी सारे क्या कहते हैं? जैसा को हराया। और तुर्कों की स्वतंत्रता का जूता उतार फेंका, ये बात कौन कहता है? दशरथ शर्मा। कौन कहता है? बाकी सारे एक ही बात कहेंगे। ठीक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और रसिक प्रिया में क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन। और अकेली रसिक प्रिया की बात करें तो क्या कहा गया है? वीर राजा। क्या कहा गया है? कर्नल टोड ने अमीर को क्या कहा? प्रबल हिंदू शासक। क्या कहा है? प्रबल हिंदू शासक। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत? और मोजाराम और सोनगिरी के सहयोग से भी ये क्या बना था? राजा। ये बात भी हमें पढ़ने को मिलती है कहीं ना कहीं। ठीक है। हाँ, मिटो दूं? अब देखो, अब तक आपने मेवाड़ की राजधानी क्या पढ़ी थी? चित्तौड़। क्या पढ़ी थी? ठीक है। अब हमीरदेव ने क्या किया कि मेवाड़ की राजधानी बनाया खेरवाड़ा को। किसको बनाया? अब सुन लो पहले। अब जब हमीर ने मेवाड़ की राजधानी खेरवाड़ा को बनाया तो इस समय दिल्ली के अंदर कहा? यहां था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था दिल्ली में? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ 1336 में कब एक युद्ध हुआ हमीर का, जिसे कहते हैं सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? और ये सिंगोली पड़ता है उदयपुर में। कहां पड़ता है? बात समझ में आ गई? सिंगोली के युद्ध में क्या होता है कि अमीर ने इसको क्या बना लिया? कैदी बना लिया। इसको पकड़ लिया था मोहम्मद बिन तुगलक को। अब मोहम्मद बिन तुगलक को यानी दिल्ली के राजा को पकड़ लिया तो वहां के मंत्रियों ने कहा, दिल्ली वालों ने, कि मोहम्मद बिन तुगलक आज के बाद में मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करेगा और आप अमीरदेव इसे छोड़ दीजिए। अमीरदेव बोला ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो कैसे छोड़ेगा? कहा 50 लाख रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 50 लाख। उस समय की बात है, देखो कब की बात कर रहे हैं? 13वीं शताब्दी की। 50 लाख रुपए और 100 हाथी। कितने हाथी चाहिए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा दे दो, मुझे तो निकलाओ कैसे न कैसे करके। तो 50 लाख रुपए लिए और 100 हाथी लिए। फिर किसको छोड़ा था? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको छोड़ा था? बात समझ में आ गई है? इस समय जो इसका
प्रमुख केंद्र था प्रशासनिक हमीरदेव का, वो कौन सा था? खेरवाड़ा। कौन सा था? खेरवाड़ा। ठीक है, तो यहां लिख देना हमीर का प्रशासनिक केंद्र हाँ, प्रशासनिक केंद्र खेरवाड़ा। वैसे चित्तौड़ भी था, पर ये ज्यादातर कहां रहता था? खेरवाड़ा में। ठीक है, बात समझ में आ गई? मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़ा 50 लाख रुपए और 100 हाथियों के बदले। 50 लाख रुपए और 100 हाथियों के बदले किसको छोड़ा था? मोहम्मद बिन तुगलक को। बाद में किसी भी तुगलक ने दोबारा आक्रमण करने की कोशिश नहीं की मेवाड़ पर, जब तक तुगलक रहे थे। ठीक है, कि पिताजी ने मसा छुड़ा के ले आया। ये था भी कौन है? हमीर देव। इसीलिए इसको क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन, विपरीत परिस्थितियों में भी शेर के समान। ठीक है, नेक्स्ट, हमीर को मेवाड़ का उद्धारक और इसे ही मेवाड़ का कर्णधार कहते हैं। मेवाड़ का कर्णधार, यानी इस समय मेवाड़ बिल्कुल पिछड़ गया था, हार चुका था, सारे राजा मर गए थे, एक बचने वाला कौन था? हमीर। तो इसको क्या कहा गया? मेवाड़ का उद्धारक और मेवाड़ का कर्णधार। किसे कहते हैं? हमीर को। मेवाड़ का उद्धारक विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थिति में संभाला, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, अब देखो, हमीर ने खेरवाड़ा, जिलवाड़ा तथा केलवाड़ा, 3 नाम याद रखना। हमीर के प्रशासनिक केंद्र कौन कौन से थे? खेरवाड़ा, जिलवाड़ा और केलवाड़ा। ये क्या है? प्रशासनिक केंद्र है। कौन कौन से? खेरवाड़ा, जिलवाड़ा और केलवाड़ा। ठीक है, जिलवाड़ा के राघव देव को राया, राघव देव को राया। जिलवाड़ा का कौन था? राघव देव, उसे हरा दिया। और अब अमीर ये चाहता था कि मैं पहाड़ी क्षेत्रों पर भी अधिकार करूं, तो पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए उसने अपना केंद्र किसे बनाया? केलवाड़ा को। किसे बनाया? केलवाड़ा को। यहां लिख देना पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए, अधिकार करने हेतु केंद्र। अब सुनो, लिख लिया? यानी खेरवाड़ा तो किसके समय था? मोहम्मद बिन तुगलक को राया खेरवाड़ा से, जिलवाड़ा के राघव देव को रवाया, और पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए केंद्र किसे बनाया? केलवाड़ा को। पीछे जो बैठे हैं पल्ले पड़ रही है क्या बात? या ऊपर ला रहे जावे विनय? हाँ, पीछे ना जाए, खिड़की बंद कर देना, वो पर्दे पुर्दे लगा देना, इनके पास ही रुक जाए। अब सुनो, अब हमीर देव समाप्त है। अब आप मुझे बताओगे अमीर देव, बता दोगे? नंबर 1, अमीर देव के बारे में, अमीर देव के पिता का नाम क्या था? हरि सिंह या अजय सिंह। माता का नाम क्या था? पहला आदमी कौन आया? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा क्या कहता है? किसको हराया? जैसा को। किसको हराया? और तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार फेंका। फिर कौन आया? जीएच ओझा। जीएच ओझा ने क्या कहा? मेवाड़ पर अधिकार किया। फिर कौन सी प्रशस्ति? रणकपुर प्रशस्ति। किसको हराया? बनवीर को। किसको हराया? और बनवीर कौन था? मालदेव का छोटा बेटा। मालदेव का
और फिर गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है, इसकी सत्ता कब तक चलती रही? वर्तमान भारत तक या स्वतंत्र भारत तक। उसके बाद में कुंभलगढ़ प्रशस्ति और रसिक प्रिया में इसे क्या बताया गया है? विषम घाटी पंचानन। शाबाश बोलो, क्या बताया गया है? और रसिक प्रिया में क्या कहा गया? वीर राजा। क्या कहा गया? कर्नल टोड ने क्या कहा है? प्रबल हिंदू शासक। क्या कहा है? सिंगोली का युद्ध किनके मध्य हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर देव सिसोदिया। कब हुआ? 1336 में। कब हुआ? 36 है 36 का। और सिंगोली कहां पड़ता है? उदयपुर में। मोहम्मद बिन तुगलक को कैद कर लिया, कितने रुपए लिए? 50 लाख। हाथी कितने लिए? 100 हाथी कितने लिए? जब मोहम्मद बिन तुगलक को हराया तो प्रशासनिक केंद्र कौन सा था? खेरवाड़ा। कौन सा था? बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद में प्रशासनिक केंद्र कौन सा बनाया? जिलवाड़ा। जिलवाड़ा को शासक कौन था? राघवदेव को भी किसने हराया? हमीर ने। किसने हराया था? पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए केंद्र किसे बनाया? किसे बनाया? और 1364 में मृत्यु। 1364 में क्या हो जाती है? मृत्यु।